साइफर में साजिश या धमकी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने मतलब का नतीजा खुद ही अखज़ कर लिया और साजिश की कहानी घड़ ली। साइफर केस में गवाह अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद के खुसूसी अदालत में बयान की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। असद मजीद ने बयान में कहा कि उन्होंने साइफर टेलीग्राम में कहीं साजिश या धमकी का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इस्लामाबाद की उस वक्त की क़यादत ने यह सियासी नतीजा खुद अखज़ किया। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वज़ारत ख़ारिजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। कौमी सलामती कमेटी ने डिमार्श करने की सिफारिश की थी। नवाज शरीफ वाज़े तौर पर यह तासुर दे रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अवाम के बजाय किसी और पर इन्हिसार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 2024 के इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उठने के बावजूद पीपल्स पार्टी तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबी हासिल कर सकती है। बिलावल का यह भी कहना था कि मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इसी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने को तरजीह देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का सरगोदा की तहसील भलवाल में इंतखाबी जलसा जारी। बिलावल स्टेज पर मौजूद। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। जलसागाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की तस्वीरें आवेजा। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। सिंध में इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। रेंजर्स और पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे। अंदर सिर्फ पोलिंग अमला होगा। निगरां वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरूरत पड़ने पर रेंजर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर आएगी। पाकिस्तान आर्मी के 1984 जवान और पुलिस के 1,22,000 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। खवातीन के पोलिंग बूथ पर लेडी हेल्थ वर्कर्स इंतखाबी ड्यूटी देंगी। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की छुट्टियों पर ताहुक्म सानी बंद। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक इजाफी ड्यूटीज के लिए रजाकार और रिटायर्ड अफसरान की खिदमत ली जाएंगी। इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। असलहे की नुमाइश, एहतजाज या अमन आमा में खलल पर कोई रियायत नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के 10,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बिलावल भुट्टो को तहजीब में रहने का मशवरा। कहा बिलावल कारकर्दगी पर बात करें, जातियात पर नहीं। कोई भी बिलावल की जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से पंजाब लाएंगे? वो लाहौर में नए हैं, शायद उन्होंने PKLI नहीं देखा, यूनिवर्सिटीज और दानिश स्कूल नहीं देखे। 40 साल से आप बिला शिरकत गैरे यहाँ के सियाह सफेद के मालिक रहे। आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते? कहती हैं कि लाहौर को जो है हम बिलावल साहब कराची बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कराची के वोटरों की तस्दील है, ये सिंध के वोटरों की तस्दील है जहां इनकी जुर्रत नहीं कि कदम रखें। लाहौर नून लीग के लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान का मरियम औरंगजेब की तनकीद पर जवाब। कहा यह कहना कि बिलावल लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं, कराची और सिंध के वोटर्स की तौहीन है। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ी हुई हैं। पूरे पंजाब को छोड़कर सारी नून लीग एक हलके पर बयानबाजी कर रही है। PDM हुकूमत का भट्टा बिठाना मरियम औरंगजेब जैसे लोगों के सर है। नून लीग इक़्तिदार की खातिर तासुब और सूबाइयत के शोले भड़काना चाहते हैं। साइंस और प्री इंजीनियरिंग के नताइज में घपलों के बाद कराची में इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% तलबा फेल हो गए। इंटर कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 63% तलबा फेल हुए। इंटर आर्ट्स साल अव्वल रेगुलर और प्राइवेट और कॉमर्स के नताइज का ऐलान कर दिया गया। आर्ट्स रेगुलर के इम्तिहानात में 11,046 तलबा में से 2,298 कामयाब हुए। आर्ट्स प्राइवेट के इम्तिहानात में शरीक 2,795 तलबा में से सिर्फ 792 तमाम पर्चों में पास हो सके। कॉमर्स प्राइवेट के इम्तिहानात में 1,986 तलबा में से सिर्फ 744 तमाम पर्चों में पास हुए।
सर वो इंटर बोर्ड के अंदर जो हालिया मसला चल रहा है और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और 60% बच्चे प्री मेडिकल ग्रुप के और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के फेल हुए हैं और सरापा एहतजाज है। जी अब फेल हो गया वो तो फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। जी अब फेल हो गया वो तो फेल हो गया ना, इसमें एहतजाज की क्या बात है। इंटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग में तलबा के फेल होने पर निगरां वज़ीर आला सिंध की बेहिसी। इंटर इम्तिहानात के नताइज में होने वाली बेकायदगियों पर कमेटी के नताइज से भी लाइल्म निकले। तलबा की बड़ी तादाद में फेल होने और एहतजाज से मुतल्लिक सवाल पर कहा, बच्चे फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज की क्या बात है। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के नताइज में 63%, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के नताइज में 65% तलबा फेल हो गए हैं। इंटर में फेल होने वाले तलबा कई रोज से एहतजाज कर रहे हैं। महकमा तालीम सिंध की जानिब से 18 जनवरी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम की गई जो इंटर के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात कर रही है। गवर्नर सिंध भी चेयरमैन इंटर बोर्ड को पर्चों की स्क्रूटनी करवाकर 10 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत कर चुके हैं। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल समेत केएमसी के दीगर अस्पतालों का पूरा अमला इलेक्शन ड्यूटी पर तलब। सीनियर डॉक्टर्स, आरएमओज और दीगर अमले को इलेक्शन तरबियत के लिए आने की हिदायत। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला जिला कीमाड़ी और गरबी में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात। अस्पताल इंतजामिया का मेयर कराची को खत, कहा कानून के मुताबिक इमरजेंसी स्टाफ को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाता। महकमा सेहत ने भी इंतखाबात के दौरान अस्पतालों को हाई अलर्ट किया है। हसास इलाकों में इंतखाबात में मेडिकल कैंप लगाने की हिदायत की है। शहरयार आफरीदी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मई से सितंबर तक जारी एमपीओज ऑर्डर का रिकॉर्ड बयान हलफी के साथ जमा करवाने की हिदायत। एसपी के वकील ने कहा, हम रिकॉर्ड कीपर पर जिरह करना चाहते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रिकॉर्ड कीपर ने ये ऑर्डर जारी नहीं किए, इन पर आप जिरह नहीं कर सकते। डीसी साहब ने ऑर्डर जारी किए, आप उन पर जिरह कर लें। वो भी जवाब न देना चाहें तो उनकी मर्जी है। ये केस अदालत को स्कैंडलाइज करने का नहीं, इंसाफ की फराहमी में रुकावट का है। 50 साल का कानून देखा है, ऐसे 2-3 केस ही मिले हैं। हमें इस बात से गर्ज है कि इंसाफ होना चाहिए। मजीद समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। पीटीआई के वकील की इलेक्शन तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, इंतखाबात तक कमीशन भी मसरूफ है। तासुर जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के खिलाफ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पार्टी नहीं हैं। पीटीआई के वकील ने कहा, मुख्तलिफ जगहों पर दफा 144 लगा दी है, जल्द से जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। रुकन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। वकील ने कहा, आवाम को ये बात कैसे समझाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीर लगी हैं। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। बानी पीटीआई के वकील की दरखास्त पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहर सुबह के औकात में धुंध की लपेट में। फ्लाइट स्केड्यूल मुतासिर, मोटरवेज बंद। मुल्की और बैनुल अक़वामी 19 परवाजें मनसूख। 5 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गई। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर रह गई। शदीद धुंध के बायस ट्रिप की गई जामशोर और दादू मोरू की ट्रांसमिशन लाइन 12 घंटे बाद बहाल। हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, टंडवाला यार, सांगढ़, शहजादपुर समेत मुतासरा शहरों में बिजली बहाल। धुंध के बायस रात 12 बजे ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से हेस्को रीजन के 40 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए थे।